भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आपको अगर मैं बोलूं कि अमेरिकी घरों में बेडरूम हॉल के अलावा बाथरूम टॉयलेट में भी एसी लगा हुआ होता है तो आपको कैसा लगेगा? अजीब ना? पर अमेरिका में 75% घरों की यही कहानी है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि क्या आपने कभी सुना है कि किसी की बिल्डिंग, सोसाइटी या घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड ही ना हो? नहीं ना? लेकिन किंतु परंतु बंधु, इनके यहाँ तो लगभग 30% घरों में वॉचमैन भैया होते ही नहीं है। तो आखिर ये अपने घरों को सुरक्षित कैसे रखते हैं? सब सवालों का जवाब देगा आपका फैक्ट भाई। पर उससे पहले आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो हॉलीवुड मूवीज में आप सारे बड़े बड़े आलीशान घर देखते हो ना, वो सारे लकड़ी के बने होते हैं। हाँ, सच्ची। और इसके अलावा भी अमरीकी और भारतीय घरों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिन्हें हम देखेंगे इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल इंडियाज हाउसेज वर्सेस यूएसए हाउसेज। नंबर 1, ठंडा ठंडा कूल कूल। भाइयों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि एनर्जी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन के एक आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका के 87% घरों में एसी लगा हुआ है, जिनमें से 75% घरों में तो सेंट्रलाइज्ड एसी है। यस, सेंट्रलाइज्ड, यानी घर में घुसते ही हर जगह आपको बस शॉपिंग मॉल वाली फीलिंग आ जाएगी। क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एसी यानी घर में सिर्फ हवा आने के लिए वेंट्स होंगे, बट कहीं आपको एसी कहाँ लगा हुआ है ये नहीं दिखेगा। ठीक ऐसे ही इनके घरों में भी ऐसा ही सिस्टम होता है, जहाँ किचन, हॉल, बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट, अलमीरा और पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे एसी के वेंट्स लगे हुए होते हैं, जहाँ से ठंडी ठंडी हवा 24 घंटे आती रहती है। और इस बहती हवा को कंट्रोल करने के लिए इकलौता कंट्रोलर दिया हुआ होता है, जिससे पूरे घर के टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और हाँ, इसी एसी के सिस्टम में हीटर का भी ऑप्शन मौजूद होता है। क्या है ना, इनके यहाँ बर्फ वगैरह का भी झमेला होता है, इसलिए पहले से ही सारे इंतजाम किए हुए होते हैं, यानी अलग से हीटर पे खर्चा करने की नौबत ही नहीं आती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इंडियन घरों की बात करें तो लाइव मिंट के एक आर्टिकल के मुताबिक ओवरऑल इंडिया के सिर्फ 5% घरों में ही एसी लगे हुए हैं। उसमें से कितनों के पास सेंट्रलाइज्ड एसी है, इसकी जानकारी तो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। तो सोचो कितने कम परसेंट होंगे या नहीं होंगे। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वी इंडियंस आर जुगाड़ू इंडियंस, मतलब एसी हॉल या बेडरूम में किसी एक जगह ही होगा और सब वहीं जाके सोएंगे, है कि नहीं? हम लोग उतने ही पैर फैलाते हैं जितनी बड़ी चादर होती है। मेरे कहने का मतलब है, एक एवरेज सोलो अमेरिकन एक इंडियन के मुकाबले 34% ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। जी हाँ, 34%। अब सोचो हम इतना करें तो घर पे पापा जी क्या बोलेंगे? हाँ, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। वैसे ये जुगाड़ू वाली चीज कोई नई बात नहीं है, हम तो शुरुआत से ही ऐसे रहे। आप किसी भी भारतीय मम्मी पापा से पूछ लो तो वो यही कहेंगे, हमने बूंद बूंद से सागर बनाया है। लेकिन हाँ, जहाँ हम इंडियंस बचत करना जानते हैं, वहीं हमें ये भी सही से पता है कहाँ इन्वेस्ट करने से हमें फायदा होगा। जैसे पहले लोग गोल्ड, घर, जमीन वगैरह पे अपने पैसे डालते थे, उसके बाद लोग स्टॉक्स और शेयर मार्केट में अपना लक आजमाने लगे। पर क्या है कि धीरे धीरे हमारी पूरी लाइफ डिजिटल होती जा रही है, तो अब इन्वेस्टमेंट का तरीका भी तो डिजिटल होना चाहिए, है ना? तभी तो आज का बेस्ट डिजिटल इन्वेस्टमेंट का तरीका है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें एक डेटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में इंडिया ने क्रिप्टो में $923 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। वहीं एक साल बाद में 2021 तक वो इन्वेस्टमेंट बढ़ के 49,000 करोड़ रुपयों तक पहुंच चुका था। इसका रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट तो अलग ही चल रहा है भाई। 2016 में एक बिटकॉइन का भाव 21,000 रुपए चल रहा था, उसी एक बिटकॉइन का भाव आज 46 लाख रुपए चल रहा है, मतलब 5 साल में 219% ज्यादा। इतना तो गोल्ड या एफडी भी नहीं देता भाई। अब अगर आपको भी अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में डालना है तो कहीं और देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉइन स्विच कुबेर इंडिया का बेस्ट क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म है, जहां आपको अपनी पूरी जमा पूंजी डालने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ तो आप सिर्फ 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और आप 100 से भी ज्यादा तरह के क्रिप्टो करेंसीज के साथ ट्रेड कर सकते हो। और घबराओ मत, ये कोई ऐरा गैरा ऐप नहीं है जो आपके पैसे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन करते वक्त KYC किया जाता है, जो सिर्फ 100% जेन्युइन एप्स में ही होता है। उसी के साथ यहाँ इंस्टेंट विड्रॉल की भी सुविधा होती है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि ऐसा करने से आपको मिल जाएंगे 50 रुपीज के बिटकॉइन एकदम फ्री। नंबर 2, जहाँ देखो वहाँ गर्म पानी। जहाँ हमारे भारतीय घरों में सिर्फ एक बाल्टी गर्म पानी के लिए सुबह सुबह भागा दौड़ी हो जाती है, वहीं अमेरिका के घरों में जब भी नल खोलोगे वहाँ से गर्म पानी की लहरें बहेंगी। यानी अमेरिका में उनके एसी की तरह गीजर का भी सिस्टम सेंट्रलाइज है, मतलब बाथरूम से लेके किचन तक सब नलों को सिर्फ लेफ्ट या राइट की तरफ मोड़ना होता है और फिर सेकेंड्स में उबलता हुआ पानी हाजिर हो जाएगा। पर वहीं अगर हम हमारे घरों की बात करें तो यार यहाँ तो 24 घंटे पानी मर मर के आता है, उसमें भी अगर
चुटकी बजाते ही गर्म पानी मांगने लगे तो भाई जूते ही पड़ जाएंगे। यानी अगर इंडिया में लोगों को गर्म पानी की जरूरत पड़ती है तो या तो लोग गैस पर पानी का पतीला बिठा देते हैं, या तो अगर गर्म पानी की किसी को रोज जरूरत है तो वो लोग अपने घर में वाटर हीटर लगवा लेते हैं। अच्छा, वैसे नल की बात चल रही है तो जरा एक बात बताओ, ये फोटो देख के आपको क्या लगता है, ये दूसरे बेसिन का क्या काम होता है? अगर आपका जवाब एक्स्ट्रा बेसिन है तो आप बहुत ज्यादा गलत हैं, क्योंकि इस बेसिन का काम तो झूठा खाना फेंकना है। जी हाँ, जहाँ हमारे यहाँ या तो बचा हुआ खाना रास्ते के कुत्तों के नसीब में होता है या तो हमारे अगले दिन के ब्रेकफास्ट की प्लेट में, वहीं अमेरिकन घरों में ज्यादातर बचा हुआ खाना कचरे के डिब्बे में ही फेंका जाता है। और इसी प्रक्रिया को साफ तरीके से करने के लिए ये किचन में ये गार्बेज डिस्पोजल करने की बेसिन बनी हुई है, जो बिल्कुल एक मिक्सर की तरह काम करती है। बस फर्क इतना होता है कि इसमें क्रश हुई चीजें डायरेक्ट कूड़े में जाती हैं। नंबर 3, लकड़ी का घर। वैसे एक बात तो है, अगर कभी अंबुजा सीमेंट वाले अपना धंधा बढ़ाने के लिए अमेरिका चले गए तो इनका तो कारोबार ही बंद हो जाएगा, क्योंकि यार 7 समंदर पार अमेरिका में लगभग 90% इमारतें लकड़ी की बनती हैं। अरे भाई, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ। यूएसए में कंक्रीट सीमेंट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इमारत की बुनियाद के लिए किया जाता है, बाकी पूरा का पूरा ढांचा लकड़ी का बना होता है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लकड़ी की इमारत बनाने के पीछे भी एक सॉलिड कारण है। वहाँ सीमेंट की सिर्फ एक गोनी 9000 की बिकती है, क्योंकि क्या है ना, वहाँ की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में सीमेंट और कंक्रीट का बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसके कारण उसका भाव भी आसमान छूने लायक है। तभी तो इनको एक घर बनाने के लिए 100 जितने पेड़ काटना ज्यादा फायदेमंद लगता है। लेकिन ये सिर्फ इकलौता कारण नहीं है। इसके अलावा सीमेंट की तुलना में लकड़ी के कारण कंस्ट्रक्शन का काम भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा जल्दी पूरा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम भारत की बात करें तो यहाँ सारी इमारतें और घर सीमेंट या ईंट के बने होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ अमेरिका की तरह हजारों में झाड़ नहीं उगाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि सीमेंट से बने घर पानी के गीलेपन को जल्दी सोख लेता है, जिससे कितनी भी बारिश क्यों ना हो, इमारत सालों साल तक टिकी रहती है। इसके अलावा भी सीमेंट में लकड़ी की तरह आग लगने का डर नहीं रहता है। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया में एक सीमेंट की बोरी 400 से 500 रुपए में मिल जाती है। यानी कंक्रीट, सीमेंट और पत्थर का इस्तेमाल करने से सस्ते में काम निपटाया जा सकता है। मतलब पैसे की बचत भी और इमारत की मजबूती भी। नंबर 4, छत की कहानी। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका में छत पर कपड़े सुखाने की या गर्मी में खटिया डाल के फैल जाने की या आम का अचार सुखाने का तो सोचना भी मत, क्योंकि इनकी छत पर ये सब करने की जगह नहीं होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके यहाँ की छत कुछ इस तरह की दिखती है। मतलब समझ रहे हो, कोई इंसान भला क्यों ऐसे स्लोपिंग छत पर कुछ रखने जाएगा। खैर वो सब छोड़ो, असली बात ये है कि वहाँ की छत का ये डिजाइन होने का भी अपना रीजन है, जो ये है कि अमेरिका के लगभग हर राज्य में बर्फ गिरती है, वो भी एकदम फुल फोर्स में, जिससे होता ये है कि ऐसे स्लोपिंग वाले छत होने के कारण बर्फ को साफ करने का काम बिल्कुल आसान हो जाता है। अब तुम ही सोचो, अगर वहाँ हमारे जैसे फ्लैट छत होते तो बेचारे लोगों को बर्फ साफ करते करते जमाना निकल जाता। और वैसे जैसे इन लोगों के पास बर्फ का मसला है, वहीं इंडिया के पास भी फ्लैट छत बनाने का अपना सॉलिड रीजन है। वो ये है कि फ्लैट रूफ्स को बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है और आगे जाके भी कम खर्चे देता है। यानी बेसिकली बहुत ही टिकाऊ चीज है। और इसके साथ ही फ्यूचर में अगर इमारत को एक्स्ट्रा मंजिल देने की जरूरत पड़ जाए तो वो भी आसानी से हो सकता है। इसके अलावा फ्लैट रूफ्स में बनी वेंटिलेशन के यूनिट घर के एयर फ्लो को बनाए रखता है, जिससे गर्मी के मौसम में ये घर को बिल्कुल एसी वाली फीलिंग देता है और ठंडी में ये हीटर का काम करता है। यानी एसी पर खर्चा करने की क्या जरूरत है, छत ही 2 in 1 का काम करती है। नंबर 5, वॉचमैन भैया। और अब आखिरकार घड़ी आ गई जहां मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, जिसका आपको तहे दिल से इंतजार था भाई, कि भाई आखिर अमेरिका में लोग चोर डकैती से कैसे बचते हैं जब वहाँ वॉचमैन ही नहीं होते। अच्छा, तो बात ऐसी है कि अमेरिका में हर बिल्डिंग और घर की सुरक्षा करने का जोखिम भरा काम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करता है, जिसका मतलब ये है कि एक अमेरिकी बिल्डिंग में घुसने के लिए एक डिजिटल चाबी की जरूरत पड़ती है, जो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग में रहने वासियों को दी जाती है, जो कि अमेरिका के लगभग 30% बिल्डिंग्स और घरों में लगाई जाती है। यानी समझ रहे हो, इनके यहाँ इतनी कड़क सिक्योरिटी है कि स्टैटिस्टिक्स और होम सिक्योरिटी के आंकड़ों के हिसाब से वहाँ के 43% घरों में स्मार्ट सिक्योरिटी यानी अपने फोन के द्वारा चलने वाले सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब चोर तो क्या, कोई मक्खी भी अंदर नहीं घुस पाएगी। वहीं दूसरी ओर हमारा सिक्योरिटी सिस्टम भी कोई फुसकी बम नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ भी एकदम स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती है। अरे मस्ती कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ज्यादातर घरों में स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम तो नहीं होता, पर आपको तो पता ही होगा इंडिया में आमतौर पर कोई चौकीदार या
सिक्योरिटी गार्ड को बिल्डिंग या घर की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। वैसे इन सारे अंतरों को जानने पहचानने के बाद आप ही बताइए कि आपको कौन से देश के घर में रहना ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन इससे पहले कि आप बिना दिमाग लगाए अमेरिका बक दो, एक बात याद रखना कि अमेरिका के सबसे महंगे शहर सैन फ्रांसिस्को में एक नॉर्मल सा फ्लैट खरीदने के लिए आपको कम से कम 9 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। वहीं अपने यहाँ के सबसे महंगे शहर मुंबई में सिर्फ 2 से 3 करोड़ तक आपको अच्छा खासा घर मिल जाएगा। अब आप सोच लो क्या करना है। सोचते सोचते ये वीडियो को लाइक और शेयर भी